समय के आगोश में बसती हैं कुछ छुपी हुई कहानियां। छुपी हुई इसलिए क्योंकि उस इतिहास को कोई जानने की कोशिश नहीं करता, समझने की कोशिश नहीं करता। ऐसे ही इतिहास की खोज मुझे ले आई है कहीं दूर, एक साम्राज्य की तलाश में, या फिर उसकी अनोखी कहानी की तलाश में। मैं बात कर रहा हूँ होशियारपुर के मलोट किले की। तो चलते हैं सफ़र पे और जानते हैं इस किले के बारे में। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन न्यू व्लॉग। और मेरा नाम है मनोज और आज मेरे साथ मेरे एक फ्रेंड और एक सब्सक्राइबर भी हैं, वो भी मेरे साथ जुड़े हैं। और आज हम लोग आए हैं होशियारपुर। और पिछले साल भी आया था मैं यहाँ पे। एक फोर्ट है मलोट फोर्ट, उसको ढूंढने के लिए, लेकिन वो पिछले साल मुझे मिला नहीं था क्योंकि मैं अकेला था और थोड़ा सा मैं नर्वस हो गया था जगह, क्योंकि जगह बहुत ख़राब जगह है। तो आज मैं अपने फ्रेंड के साथ आया हूँ। तो आज पूरी खोज करेंगे, जितना टाइम लगेगा हम लगाएंगे, लेकिन फोर्ट को ढूंढ के निकालेंगे। तो ये है मेरा फ्रेंड। तो बताओ अपने बारे में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आज हम मलोट में आपको दिखाएंगे यहाँ के जो पुराने रीति रिवाज थे, जो लोग थे वो कैसा यहाँ जीवन व्यतीत करते थे, हम आपको दिखाएंगे, चाहे हमें जितना मर्जी टाइम लगे। आज हम आपको सब कुछ यहाँ के इलाके, पहाड़ी इलाके आपको दिखाएंगे। अभी तक तो हम लोग स्टार्टिंग से हैं, अभी तक हम नीचे ही हैं। रास्ता नहीं पता लग रहा है रास्ता कहाँ से है, क्योंकि आगे गए थे हम लोग। जैसे पिछले साल भी वही मुझे प्रॉब्लम आई थी कि नीचे से फोर्ट दिख रहा है, लेकिन जब चढ़ने लगते हैं तो वो फोर्ट उस पहाड़ी पे नहीं होता जिस पहाड़ी पे दिख रहा है। तो आज हमने दूसरा रास्ता पकड़ा है और ट्राई कर रहे हैं कि मिलता है कि नहीं मिलता। तो चलिए दोस्तों साथ में। देखिए बंदे को कितनी मेहनत कर रहा है। अब यहाँ से जंप मारना पड़ेगा। देखिए, मारो जंप। और गाइस, जो रास्ता है ना वो भरोसे लायक नहीं है। और तो गाइस, जैसे तैसे करके हम लोग पहुंच गए हैं थोड़ा सा ऊपर। और यहाँ पे थोड़ा सा प्लेन है, बट फोर्ट का यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है। तो गाइस, यह रास्ता हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया है और अब चढ़ना पड़ेगा हम लोगों को इस पेड़ की जड़ के साथ। पर पता नहीं रास्ता है ऊपर की नहीं है, पर ट्राई करते हैं। पर ध्यान से, क्योंकि चढ़ जाएगा, ब्रेक नहीं जाएगा। तो गाइस, मैं आ चुका हूँ ऊपर और दूसरे भाई साहब भी चढ़ रहे हैं। सबसे मुश्किल पैच है ये। तो गाइस, रेस्ट हो रहा है। हिम्मत जवाब 10 से 20% दे गई है।
लेकिन 80% अभी तक है हम लोग, क्योंकि फोर्ट तो दिख रहा है बट ये है कि वो है दूसरी पहाड़ी पे। बस वैसा ना हो कि हम लोगों को नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी मेहनत से आए हैं यहाँ पे। और गाइस बाकी बात करेंगे स्पोर्ट के बारे में ऊपर जाके। वैसे बता देता हूँ स्पोर्ट के लिए मैं क्यों आया हूँ। ऐसा माना जाता है कि राजाओं के टाइम में यहाँ पे एक लाइब्रेरी हुआ करती थी, तो ऐसा कहते हैं, तो मेन वही देखने आया हूँ मैं। आते हैं बाकी मैं पूरी स्टोरी की बात करूँगा, पूरी हिस्ट्री की बात करूँगा और लोकेशन भी आपको प्रॉपर बताऊँगा। अगर रास्ता मुझे सही मिला तो मैं नीचे से पूरा रास्ता आपको बताऊँगा कि कहाँ से जाना है, कैसे जाना है। क्योंकि पिछली बार जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले साल भी मैं आया था, तो वही सीन हो गया था मेरा कि ये फोर्ट जिस पहाड़ी पे दिख रहा है एक्चुअली उस पहाड़ी पे है ही नहीं। तो देखते हैं, चलते हैं। तो गाइस फोर्ट हमने ढूंढ लिया है, ऊपर हमें इसकी एक वॉल दिख गई है, तो चलते हैं और दिखाते हैं आपको भी। आइए दोस्तों, देखते हैं फोर्ट को ऊपर। तो गाइस ये रही दीवार फोर्ट की, और बिल्कुल सामने पता लग रहा है कि आधी दीवार इसकी काफ़ी कुछ ढह गई है। ये देखिए पूरे नीचे पत्थर पत्थर है, और ये देखिए यार ऑसम। और गाइस यही वो दीवार है जो आपको नीचे से दिखती है, और यहाँ पे हो सकता है नीचे कोई जानवर वगैरह बैठते हों। यहाँ पे बंदर हैं, बंदर यहाँ पे बैठते हैं। तो गाइस यहाँ से हम ऊपर चढ़े हैं, बिल्कुल कॉर्नर सा है दीवार का, तो थोड़ा बहुत सेफ्टी बरत के। और ये रही दीवार, और दूसरी दीवार जो है वो दूसरी साइड लग रही है, वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे शायद हमें कुछ इससे बेटर मिल जाए। जंगली जानवर तो यहाँ पे इतने हैं नहीं, सिर्फ बंदर यहाँ पे हमें दिखे अभी तक। यहाँ पे कुछ देखने वाला है नहीं, आगे दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस पूरी वॉल है यहाँ पे बनी हुई। यहाँ पे राउंड में बनाया गया हल्का सा जो दिख रहा है, तो शायद हो सकता है कि यहाँ पे सैनिकों के लिए वॉच टावर टाइप कुछ बनाया गया हो। यार वो चीज तो दिखी नहीं, क्या गया? अच्छा क्या है उसको क्या बोलते हैं? तो गाइस ये पूरी एक दीवार है, सिर्फ यही बची है यहाँ पे इस पूरे फोर्ट की। तो दोस्तों सिर्फ यहाँ पे यही हम लोगों को मिला है। कोशिश करते कुछ और सर्च करने की, अगर इस फोर्ट के बारे में कुछ मिल पाता है। तो दोस्तों इस साइड भी सिर्फ ये खंडर है यहाँ पे।
तो दोस्तों यहाँ पे जो मैं चीज़ सुन के आया था कि यहाँ पे एक लाइब्रेरी है, और जो मैंने लोगों की वीडियो में देखा था कि यहाँ पे उन्होंने एक गेट भी दिखाया था इस फोर्ट का, वही मैं सर्च कर रहा हूँ कि कहीं कहाँ पे है वो किला, जो गेट बताया था वो कहीं दिख नहीं रहा है। सिर्फ ये दीवारें हैं जो गिरी हैं सारी, वही है, बाकी यहाँ पे कुछ मुझे मिला नहीं अभी तक। और मेन अट्रैक्शन इस आने का मेरा ये था कि यहाँ पे लाइब्रेरी बताई जाती थी कि यहाँ पे उस टाइम की लाइब्रेरी हुआ करती थी। तो देख रहा हूँ अभी कुछ मिलता है यहाँ पे। और दोस्तों जो दीवार मैंने आपको ऊपर से दिखाई, अब वो मैं आपको बिल्कुल नीचे से दिखा रहा हूँ, बिल्कुल क्लोज करके दिखा रहा हूँ, खुद करके दिखा रहा हूँ, अभी मुश्किल है। देखो बंदे को, ये घर का डिस्कवरी में जरूर आएगा बंदा है। सिर्फ यही पोर्शन बचा है दीवार, दूसरी पहाड़ी तक सिर्फ यही दीवार है, बाकी कुछ नहीं है। आई थिंक देख के लग रहा है कि शायद ये फोर्ट का बाहर वाला वो पोर्शन है। और देख सकते हैं एक पत्थर से बना है, पत्थर को काट काट के यहाँ पे लगाए गए हैं, और साथ में जो दिख रहा है वो चुनने का यूज़ किया गया है यहाँ पे। और सिर्फ यही है, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे देखा था, किसी फ्रेंड की मैंने वीडियो देखी थी, उन्होंने दिखाया था इसी फोर्ट का कोई गेट दिखाया था, बट बहुत कोशिश की, गेट मुझे कहीं मिला नहीं, सिर्फ एक दीवार मिली है। तो चलते हैं फिर आगे बात करते हैं फिर। तो गाइज ये जो फोर्ट है, ये इसका नाम है मलोट फोर्ट, और ये पड़ता है पंजाब डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर में। तो सारा कुछ मैंने आपको लगभग सारा बता दी, सिर्फ ये दीवार से बची है, बाकी यहाँ पे कुछ खास है नहीं देखने वाला। और अगर हिस्ट्री की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि ये इब्राहिम लोधी ने बनवाया था, बट कब बनवाया था ये थोड़ा सा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इस चीज़ के बारे में। उसके बाद चलते आगे, कुछ मिलता है हम लोगों को। तो ये दूर दूर से पूरा व्यू आपको दिख रहा होगा। तो गाइस इस जगह का नाम है मलोट, और इसका पुराना नाम माना जाता है मालकोट। और उसके बाद दोस्तों ये जो आप किला देख रहे हो, ये ऐसा माना जाता है कि इसको बनाने में लगभग 200 साल का टाइम लगा था, और इस किले को इब्राहिम लोधी ने बनवाया था। और गाइस 1526 में जब बाबर ने पानीपत की लड़ाई जीत ली, उसके बाद बाबर ने इस किले पे हमला करने की योजना बनाई, और इस किले पर हमला करके इस किले को जीत लिया। उसके बाद लोधी डायनेस्टी के राजाओं ने मुगलों के साथ एक संधि कर ली कि वो उनका कभी विरोध नहीं करेंगे। और गाइस यहाँ पे एक लाइब्रेरी भी मानी जाती थी, और दोस्तों ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ पे एक अरबी और फारसी की लाइब्रेरी भी हुआ करती थी। जब हुमायूं ने इस किले को जीत लिया, उसके बाद उसने काफ़ी टाइम तक यहाँ पे शासन किया, लेकिन उसके बाद 26 जून 1539 को चौसा के मैदान में मुग़ल शासक हुमायूं और अफ़गानी शासक शेरशाह सूरी के बीच एक युद्ध हुआ, और इस युद्ध ने हिंदुस्तान में एक नई तारीख लिखी। इस युद्ध में अफ़गान शासक शेरशाह सूरी ने मुग़लों को बुरी तरह से हराया, और हुमायूं को अपनी जान बचाकर यहाँ से जाना पड़ा। उसके बाद शेरशाह सूरी ने 1545 तक दिल्ली पर शासन किया, और तब तक हुमायूं हिंदुस्तान की सरहदें छोड़ के हिंदुस्तान से बाहर ही रहा। उसके बाद 1545 में शेरशाह की मौत के बाद हुमायूं फिर से यहाँ पे आया, और उस टाइम हुमायूं की पत्नी गर्भवती थी। हुमायूं ने इसकी सारी जिम्मेदारी बैरम खान को दी, और कुछ टाइम के बाद बैरम खान हुमायूं की पत्नी और उसके बेटे अकबर को लेकर यहाँ आया। फिर
हुमायूं के पुत्र अकबर को मारने की साजिशें इस महल में होने लगी। धीरे धीरे जब रानी को इस बात का पता चला तो वो अपने पुत्र को लेकर किसी गुप्त रास्ते से रातों रात भाग गई और इस तरह रानी ने अकबर की जान बचाई। और इसीलिए कहा जाता है कि इस महल में अकबर का बचपन बीता है। तो गाइस जो भी था इस फोर्ट के बारे में लगभग सारा आपको दिखा दिया। कुछ दिखाने वाला था नहीं, यहाँ पे सारा कुछ बिल्कुल ढह गया है। सिर्फ एक बॉल बची थी तो वो दिखा दी आपको, हिस्ट्री की बता दी जो भी थी। तो करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल पे नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें दोस्तों। तो चलते फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में नई लोकेशन पे। तब तक के लिए बाय बाय।